श्री राम जय जय राम। 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 प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य सद्गुरु जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। सभी संत जनों के चरणों में सादर प्रणाम। प्रसिद्ध बने हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे रघुनाथ जी, मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे राम लला सरकार, मेरे गोविंद भगवान, माँ जगत जननी जगदम्बिके, माँ जानकी राधा रानी सरकार, सभी के चरणों में सादर प्रणाम, प्रातः वंदन। आप सभी प्रभु प्रेमी भक्त जनों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज के इस पावन बेला में पवित्र मन से और पवित्र हृदय से मेरे रघुनाथ जी के चरणों में इस मन को लगाने का प्रयत्न करते हुए आज की प्रार्थना, आज का निवेदन, आइए मंगल यात्रा की ओर प्रस्थान करते हुए। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मग अगम आनंद तेई, बिनु सम रहे सिराय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग यानी जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया है। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूट करके मुक्त हो गए हैं महाराज। आवागमन के चक्र से यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो ये रामचरितमानस, ये चौपाइयाँ कहती हैं कि मेरे रघुनाथ जी के चरणों में नित्य प्रति इस मन को लगाइए, सदगुरुदेव जी द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करिए और भजन करिए, संकीर्तन करिए। जब भी अवसर मिले जीवन में बैठ करके प्रभु के सम्मुख सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो होना क्या चाहिए कि मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्राणी, राम जी तेरे साथ में। मेरे रघुनाथ जी तेरे साथ में। वो विधि का विधान मान, विधि का अपने हृदय पर कुछ मत लीजिए, अपने इस मन पर कुछ मत लीजिए कि मेरे प्रभु को, मेरे रघुनाथ जी को
यही स्वीकार्य है। इसलिए जीवन में ये क्षण चल रहे हैं महाराज। तो विधि का विधान जान, हानि लाभ सही ये, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही। लेकिन मन में किया अभिमान, तो फिर रघुनाथ जी के द्वारा भी मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो मेरे रघुनाथ जी को भाएगा। कर्म आशा त्याग फल, कर्म करते रहिए फल आशा त्याग प्यारे, कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आगे क्या कहा? अजहु जास उर सपने काहू, बसहु लखन सिय राम बटावो। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। तब रघुबीर समित सिय जानी, देखि निकट बटो शीतल पानी। तहाँ बस कंद मूल फल खाए, रात नहाए चले रघुराई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वो भी रघुनाथ जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि लोग पाते हैं महाराज। तब रघुनाथ जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप एक बट का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए हैं, विश्राम कर लिया है। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके रघुनाथ जी आगे की यात्रा में चले हैं। देखत वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीक मुनि वासु सुहावन, सुंदर गिरि का नन जल पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंज मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु रघुनाथ जी वाल्मीकि जी के आश्रम आए हैं। और रघुनाथ जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं, और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं महाराज, और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुच सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नयन। सुनि रघुबर आगमन, मुनि आगे आयो लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन रघुनाथ जी हर्षित हुए हैं। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए हैं। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र वर दीना। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, करिय सन्मान
आश्रम ही आने। मुनिवर यथित प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। वाल्मीकि मन आनंद बारी, मंगल मूरति नयन निहारी। तब कर कमल जोरि रघुराई, बोले बचन सवन सुखदाई। इस प्रकार रघुनाथ जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रघुनाथ जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए हैं। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी ने फलों को पाया है। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है महाराज। तब रघुनाथ जी कमल सदस्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वाणी से और मधुर वचन कहने लगे, मधुर वचन बोले हैं महाराज। क्या कहा कि तुम त्रिकाल दर्शी मुनिना था, विश्व बदर जिमें तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही बात देन बनोरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु रघुनाथ जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वो सब कथा विस्तार से सुनाई है। तात वचन पूर्णिमा तुहित, भाई भरत अस राव। मोह कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है महाराज। देखि पाए मुनिराय तुम्हारे, भय सुखत सब सुफल हमारे। अब जहाँ राउर आयस होई, मुनि बुध गुण पावे कोई। मुनि तपसी जिन ते दुख लाई, ते नरेश बिनु पावक दाई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दाय कोट कुल भूसर रोसु। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमारे सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं महाराज। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। हस जिय जानी कहिए सोई ठाओ, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तहर चिरुचिर परन तनशाला, बास करहूं कछु काल कृपाला। सहज सरल सोनि रघुबर बानी,
साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कसन कहावो अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत्र श्रुति से तू। ऐसा हृदय में समझ कर वो स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास कर सकूं। श्री रघुनाथ जी सहज ही सरल वाणी सुनकर, श्री राम जी की सहज ही सरल सुंदर वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सुत से तो पालक राम तुम। वाल्मीकि जी क्या कहे, सुत से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जान के, जो सृजति जग पालते हरति, रुख पाए कृपा निधान की। जो सहस शिशु वही सुमहि धरो, लखनु सचराचर गदनी, सुर काज धरे निरराज तनु, चल दलन कल निश्चरयनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर है और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। राम स्वरूप तुम्हारे अगम अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगम कहो। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। इसीलिए कहा कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।